हेलो दोस्तों, अगर आप किराने का और जनरल स्टोर का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो किराना और जनरल स्टोर में जो हर घर की 100% ज़रूरतों में आते हैं। और दोनों का अगर आप होलसेल बिजनेस करते हैं तो जो रिटेलर आपसे जुड़ेंगे वो दूसरे दुकान पे नहीं जा पाएंगे। इस वजह से जितने रिटेलर आपके साथ जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप बढ़िया बिजनेस कर पाएंगे और रेगुलर वे में वो कस्टमर आपसे जुड़ेंगे जो रिटेलर होंगे और आप रेगुलर उन्हीं से कमा पाएंगे। तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना फायदा होगा, सामान आप कहाँ से लेंगे, जगह कैसी चुनेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में विस्तृत जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अब अभी से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब इस बिजनेस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बिजनेस के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम किराना और जनरल स्टोर के जितने प्रोडक्ट होते हैं उन्हें एक दुकान पर रखेंगे और अच्छे से डिस्प्ले करेंगे, ताकि जो हमारे आसपास के 10-5 किलोमीटर 20 किलोमीटर में जितने रिटेलर हैं, छोटी दुकान वाले हैं, गुमती वाले हैं, या गांव में किराना दुकान चला रहे हैं, जनरल स्टोर चला रहे हैं, वो सभी दुकानदार हमसे जुड़े और हमसे सामान लेके जाएं और अच्छे प्रॉफिट में वो बेच पाएँ। ठीक है, जिससे भाई क्योंकि वो दुकानदार जो जुड़ते हैं वो रेगुलर बेस पे जुड़ते हैं, वो डेली आपसे सामान लेते हैं, तो आपकी ग्राहकी फिक्स होती है, तो कमाई आपकी फिक्स होती है एक तरीके से कहा जाए। ठीक है, इस तरीके का बिजनेस करने के लिए कितना पूंजी लगेगा? ठीक है, पूंजी तो भाई आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं तो पूंजी लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है जगह फाइंड करना है। आप जहां से भी हो, गांव से हो, शहर से हो, मार्केट से हो, कहीं पे भी आप स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो एक जगह, अच्छी जगह जरूर चुनें। खासतौर से अच्छी मार्केट में हो, पहले से एकदम मार्केट में ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपका ऐसी जगह हो जहाँ 4 व्हीलर यानी कि मैजिक वगैरह आ सके, छोटा ट्रक खड़ा हो सके। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर भाई आपकी खुद की दुकान है या बहुत अच्छी पॉश मार्केट है जहाँ पे अगर आप बैठते हैं तो बहुत अच्छे, क्योंकि चारों तरफ से कस्टमर आपसे जुड़े, ये होना चाहिए। मार्केट का मतलब क्या है कि अगर आप एक होलसेलर हैं तो चारों तरफ से कस्टमर आपकी दुकान पे आ पाएँ। ठीक है, एक किनारे रहेंगे तो उसी आसपास वाले आएंगे, इससे बिजनेस आप कम कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छी जगह चुनें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें थोड़ा सा समय लें कि अच्छी जगह आपको चुनना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ आप अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि आप अपने मार्केट के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कौन सी अच्छी जगह है, कौन सी अच्छी जगह नहीं। अगर आप अच्छी जगह पे कम भी अगर आपको रूम मिल पाता है, छोटी भी जगह मिल पाती है, तो एक गोडाउन आपको बनाना पड़ेगा जहाँ पे और भी स्टॉक आप रखेंगे। ठीक है, ये दो काम हो सकता है कि भाई कोई ठीक ठाक मेन रोड पे जहाँ पे आप दुकान भी खोल लें और पीछे गोडाउन पे अगल बगल गोडाउन भी बना लें। अगर इस तरीके से मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा काम करना है भाई कि दुकान अगर आप ले लेते हैं तो भाई दुकान में फर्नीचर बनाना पड़ता है, रैक बनाना पड़ता है। इसमें आपको जो खर्चा लगेगा वो लगभग 2 लाख रुपए लगेगा अगर आप अच्छे से डेकोरेट करते हैं। अच्छा, ये जो पैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ही लगेगा, कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि भाई आपकी रूम की साइज़ क्या है और किस तरीके से आप डेकोरेट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लगेगा। ठीक है, लेकिन 1 से 2 लाख रुपये मान के चलिए आप। ठीक है, तो इसमें करना क्या, रैक रखाना है भाई, एक काउंटर रखना है रैक में जिसमें आपको सामान रखना है, इन्वर्टर रखना है, आपको पंखा लगाना पड़ेगा, चेयर लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट में, जो कि इंटीरियर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसे। ठीक है, जो दुकान की इंटीरियर में करना है और उसे अच्छे से आपको प्लानिंग करके करना है, क्योंकि जितना सामान विजिबल होगा, अच्छे से लगा रहेगा, उतना ही ज़्यादा कस्टमर को, जैसे क्योंकि कस्टमर जब आता है ना तो उसे वो सामान दिखना चाहिए, वो दिखाओ, ये दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ। ठीक है, तो आप उठाए और दे दिए उसको। ठीक है, तो ये रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सामान होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, अब आता है स्टॉक में, यानी जो हम सामान रखेंगे उसमें हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। भाई शुरुआती अगर बात करें तो कम से कम 5 लाख रुपए तो होने चाहिए, अगर आप किराना और जनरल स्टोर का दोनों का मिक्सअप करना चाहते हैं, जिसमें आपको कुछ कॉस्मेटिक, कुछ FMCG प्रोडक्ट भी आ जाएगा, कुछ स्टेशनरी के भी आइटम आपको रखने पड़ेंगे। किराना भाई जनरल में स्टेशनरी आ गया, FMCG आ गया, ये सारे प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, किराना में आपका गल्ला का प्रोडक्ट आ गया, मसाला हो गया, मेवा हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये सारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको एक आदमी की ज़रूरत और भी पड़ेगी। ठीक है, आप अकेले नहीं कर सकते। हाँ, शुरुआत में 1, 2, 3 महीने आप अकेले कर सकते हैं मैनेज, या कोई घर का बंदा हो, लेकिन रेगुलर स्टाफ एक होना चाहिए, क्योंकि ये सारे इतने अगर आप काम लेके चलेंगे तो भाई सामान निकालने के लिए या भीड़ लग गई या कस्टमर को जल्दी सामान नहीं, क्योंकि इसमें सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो कस्टमर को सामान जो पैक करेंगे आप उसमें समय लगता है। ठीक है, तो 1-2 स्टाफ आपको बाद में रखना पड़ेगा अगर दुकान आपकी अच्छी चलनी लगे तो, वो तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर पहले आप शुरू करिए, 1-2 महीने में ठीक चले तो एक स्टाफ ऐड कर लिया, फिर अगर लगा कि नहीं यार काम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है भाई, काम ज़्यादा होगा तो कमाई ज़्यादा होगी, तो फिर एक को आपने और बढ़ा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो लगभग 5-7 यानी कि 8 लाख रुपये आप मान के चलिए कि 8 लाख रुपये आपके पास होने चाहिए अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, किराना, जनरल स्टोर सारे प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा यही होगा ना, कस्टमर जुड़ेगा, क्योंकि वो दूसरी दुकान पर नहीं जाएगा। अगर 10-20, क्योंकि उसके पास भी समय थोड़ी, यार दुकान बंद करके कोई सामान लेने आता है तो फटाफट उसको सारा सामान मिल गया, हो गया, अपने दुकान पे बैठा। अब ऐसा नहीं, जनरल स्टोर का सामान जाएगा वहाँ लेगा, किराने का वहाँ लेगा, स्टेशनरी लेने कहीं और जाएगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेने और कहीं जाएगा, तो ये सारे प्रोडक्ट एक जगह रख जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब भाई बात आती है सामान खरीदे कहाँ से।
ठीक है भाई, आप होलसेलर बनना चाहते हैं, सस्ते में प्रोडक्ट अवेलेबल कराना चाहते हैं रिटेलर को, तो सामान खरीदेंगे कहाँ से? सामान आपको खरीदना पड़ता है दोस्तों। देखिए, जब होलसेल का बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो सभी कंपनियों का लगभग डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, एजेंसी पॉइंट आपके मार्केट में ही होती है। कुछ आपके मार्केट में नहीं तो कुछ आपको जिले वाली मार्केट में होगी, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, ठीक है। कुछ अगल बगल होगा। इस तरीके से पूरे मार्केट में कहीं ना कहीं FMCG के, फूड के, गल्ले के, इस तरीके से होलसेलर या फिर वेयर हाउस या वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं, जो सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो बल्क में माल उठाते हैं और होलसेलर को सीधे सप्लाई करते हैं, ठीक है। ताकि भाई होलसेलर इस वजह से होता है क्योंकि वो एक जगह बैठा रहता है, उससे रिटेलर जुड़े रहते हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं अपना लेके जाते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर पता करना पड़ेगा कि भाई नेस्ले का कौन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का कौन है, डाबर का कौन है, तो हिमामी का कौन है, इस तरीके से जो भी जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, उसका कौन है, चावल कौन हमको दे सकता है, गेहूं हमको कौन दिला सकता है, तेल हमको कौन दे सकता है, रिफाइंड हमको कौन दे सकता है, ये सारी चीज़। अच्छा, इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सारे लोग आपके लोकल में मिल जाएंगे, यानी आपके मार्केट में मिल जाएंगे, आपके आसपास जो बहुत बड़ी मार्केट होगी वहाँ मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा दूर आपको जाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर से कोई नहीं लेता है। जितना दूर जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉस्ट लगेगा। हाँ, बिजनेस में जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपको लगेगा कि भाई दूर से हम इतना मंगाएंगे तो हमारा फ़ायदा है, लोकल में हमको महंगा पड़ता है, उस कंडीशन में आप दूर से ले सकते हैं। लेकिन वो अभी नहीं, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 6 महीना 8 महीना रन करिए, धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप दुकान खोल के बैठते हैं तो जो कंपनी के एजेंट होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो खुद आपसे जुड़ता है कि भैया हम देखिए इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम आपको इस कंपनी का जो प्रोडक्ट चाहिए बताइए। तो वो लोग खुद आपके पास आएंगे। सिर्फ आपको दुकान खोलना है, बढ़िया बोर्ड वोर्ड लगा देना है, प्रचार वगैरह थोड़ा कर देना है, विजिटिंग कार्ड और रिटेलर को बांट देना है, मार्केटिंग अपनी कर देनी है कि आप एक होलसेल की दुकान खोलें। ग्राहक भी आपके पास आएंगे, जो सामान देने वाले हैं वो भी आपको जाएंगे। आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ बैठ के फ़ोन पे काम करना है, सामान आ जाएगा और दुकानदार सामान लेके चला जाएगा, ठीक है। बस यही काम करना है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ मत सोचिएगा आप, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, भाई सब कुछ हो गया तो कितना फ़ायदा होगा? भाई फ़ायदा कितना होगा, हम मार्जिन की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर मिक्सअप आप करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ऑन एवरेज जितना आप सेल कर पाएंगे, 5% मान के चलिए आप बचत कर पाएंगे, 2 से 5%। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी होती है, जैसे कि आप अगर एक घुमती वाला आपसे जुड़ता है तो चिप्स ले जाएगा, बिस्किट ले जाएगा, कुछ पान तंबाकू मसाला वगैरह ले जाएगा, ठीक है, कुछ साबुन तेल वगैरह ले जाएगा, ठीक है। एक किराना वाला गाँव का जुड़ता है तो सारा सामान आपके यहाँ से ले जाएगा। एक जनरल स्टोर वाला जुड़ता है तो जनरल कुछ सामान ले जाएगा जो उसके यहाँ बिकता होगा। तो इस तरीके से लोग जुड़ेंगे, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट में अलग अलग मार्जिन होती है, और एक ही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, सब पे अलग अलग मार्जिन होती है। एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियां होती है, सब पे अलग अलग मार्जिन होती है। कुछ ब्रांड है, कुछ लोकल है, कुछ और है, कुछ यही मैन्युफैक्चर होता है, तो बहुत तरीके का मार्जिन होता है। तो इसमें मार्जिन निकालना, यानी ऑन एवरेज मार्जिन हम बताते हैं आपको कि 5% आप बचा सकते हैं, 2 से लेकर 5% तक। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट हैं होलसेल में या जनरल आइटम या किराना आइटम, उसमें मार्जिन बहुत कम है, 1-2% भी बचता है, लेकिन वो सेल अच्छा होता है, इस वजह से उसमें मार्जिन दिखता है, मतलब दिखेगा, मतलब 2% भी अगर बचता है तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला जुला के यही समझिए कि 5% आपको मुनाफा होने वाला है। यानी कि अगर आपने 20,000 का मान लीजिए सामान बेच दिया तो 10,000, मतलब 5% कितना हुआ, 500, तो 20,000 पे 1,000, तो 20,000 का अगर आपने सामान बेचा तो 1,000 कमाएंगे, 50,000 का सामान बेचा तो 2,500 रुपये कमाएंगे। इस तरीके से मोटे तौर पे आप समझ के चलिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऑन एवरेज महीने में कितनी आमदनी कर सकते हैं आप? बहुत लोग ये भी सोचते हैं भाई इतना 7-8 लाख 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे तो महीने में कितना कमा सकते हैं? हाँ, 50,000 से 1 लाख रुपये तक आप कमा सकते हैं। बाकी आपकी कस्टमर कितने जुड़ते हैं, कितने सेल कर पाते हैं। देखिए, बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस में जो आपका फ़ायदा होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना सेल करते हैं, कितना बेचते हैं। तो भाई जितना ज़्यादा आप बेच लेंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे। आप 10 लाख रुपए अगर महीने की सेल करते हैं तो उस हिसाब से 5% आप कमाएंगे। 20 लाख करते हैं, 25 लाख करते हैं, 30 लाख करते हैं, हालांकि होगा, क्योंकि ये हर घर की नीड है, हर दुकान की नीड है, डेली बिकने वाले प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सेल होगा, बशर्ते आप अच्छी जगह पे हों ताकि कस्टमर जुड़े, अच्छा प्राइस दें। शुरुआत में कोशिश करें, अगर आपकी नई दुकान है तो अगर 5% बच भी जा रहा है तो सोचे कि 1-2% कम ही बचाएं 1-2 महीने, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बिजनेस कर सकते हैं 1-2-3 महीने, क्योंकि आप नए हैं मार्केट में, पहले से लोग पहले से होलसेलर, ऐसा नहीं कि किसी मार्केट में आप जाएंगे तो आप पहले होलसेलर, आप पहले से भी 2-3 होलसेल दुकानें होंगी, पहले से भी रिटेलर उनसे जुड़े होंगे। तो आपको कुछ नया करना है भाई, जो वो ना कर पाए, क्योंकि कस्टमर, उन्हीं कस्टमर को हमें लाना है कि भाई हम भी आ गए हैं मार्केट में, ठीक है। तो मार्केटिंग करिए, प्रचार करिए, लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों पे जाइए, आप खुद मिलिए, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एजेंसी ले लीजिए, सस्ते में खरीदिए, जो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो उसको सस्ते में बेचिए। यही टेक्निक होता है। बहुत सारे दिमाग लगा के आप ग्राहकों को बुला सकते हैं,
कुछ ऑफर स्कीम, ये सारी चीज़ों पर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ कि भाई होलसेलर हैं, ऑफर कैसे बनाएंगे, कैसे आप अपनी दुकान को अच्छे से चलाएंगे। बहुत सारी वीडियो इस पर बन चुकी है। आप चैनल पर जाएंगे आपको ढेरों वीडियो मिल जाएगी, मास्टर हो जाएंगे आप चैनल पे जाने के बाद। होलसेल बिजनेस कैसे करें, मतलब ये पहली वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो अगर आप हमें बहुत सालों से देख रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि इस तरीके की वीडियो मैं बहुत बना चुका हूँ। प्रोडक्ट पे भी बना चुका हूँ, कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, उसकी प्राइस क्या होती है, कहाँ से आप सस्ता ले सकते हैं, मार्केट में भी जाके बता चुका हूँ। तो बहुत सारी वीडियो हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। समझ में आ गई पूरी बात तो भी बताइएगा, नहीं समझ में आई तो क्या चीज़ नहीं समझ में वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।